देखिए, मुझे बहुत जानकारी इस विषय में नहीं है, लेकिन शायद पिछले सत्र में भी 24 घंटा विधानसभा चली थी और इस वर्ष भी विधानसभा जो चल रही है, ये प्रतिबद्धता दिखाता है सरकार की कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर 24 घंटा भी जनता के लिए बैठ सकती है। और ये योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार या तीसरी बार हो रहा है कि लगातार 24 घंटे तक विधानसभा चल रही है और ये स्वागत योग्य कदम है। आज सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट किया जिससे समाजवादी पार्टी के विधायकों देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और विरोध पक्ष अपना काम कर रहा है और इस समय कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि देश में एक ऐसा माहौल चल रहा है कि जिस बात का विरोध नहीं होना चाहिए, उस बात का भी विरोध हो रहा है और एक ऐसा प्रचलन जो है इस समय पूरे देश में फैला हुआ है। अब सरकार ने अपना विजन पेश किया है कि उसको क्या करना है, तो इसको विपक्ष को देखना चाहिए। अगर कोई चीज़ छूट गई हो या कोई चीज़ गलत हुई हो, तो उसको सदन में चर्चा करना चाहिए। बजाय चर्चा के हंगामा करने से इसका हल नहीं निकल सकता है। सदन में लगातार एफआईआर को लेकर के हम सदन प्रभावित है किसको लेकर के देखिए, ये दुर्भाग्य है और एक ऐसी पार्टी इस बात को लीड कर रही है जिसकी क्या नाम दिया जाए, नानी नाम दिया जाए कि दादी नाम दिया जाए। सन 1975 में जब हाई कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने राजनारायण जी की याचिका पर एक सुनवाई करते हुए एक फैसला दिया था, यानी इंदिरा जी का निर्वाचन रद्द किया था और उस समय ये भी कहा था कि परिस्थितियों में वो प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, प्रधानमंत्री पद का को बर्खास्त नहीं किया था। और उस समय इसी परिवार ने, जिनका नाम ये लेते नहीं थकते हैं, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, यानी संविधान की धज्जी उड़ाई गई और लाखों लोगों को रातों रात जेल में बंद कर दिया गया। और ये वही राहुल गांधी है जो अपने ही प्रधानमंत्री के कैबिनेट का नोट फाड़ देते हैं। ये मनमोहन सिंह के कैबिनेट के जो नोट था, उसको इन्होंने फाड़ दिया। ये वही हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि मुझे तो राहुल जी पर बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत होती ये होती है कि मैं भाजपा से हट करके जब एक आम नागरिक की तरह सोचता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि सशक्त सशक्त, मजबूत और सही विचारधारा वाला नेता विपक्ष में भी होना चाहिए। आप राहुल जी को देख लीजिए, जब से आप देखना चाहें तब से उठा करके देख लीजिए कि जो वामपंथी, मेरा आरोप सीधा है कि राहुल जी अपनी भाषा नहीं बोल रहे, इनके सलाहकार सब अगल बगल में वामपंथी हो गए। वही वामपंथी जिन्होंने इस देश के इतिहास को बर्बाद किया, महाराणा सांगा को, राणा प्रताप को, भगत सिंह को, सुभाष बाबू को, चंद्रशेखर आज़ाद को, जिन्होंने किसी को डाकू बताया, किसी को चोर बताया और अकबर महान बताया। तो आज ये उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसीलिए ये अपनी ही सेना पर सवाल उठाते हैं, अपने ही सेना के पुरुषार्थ पर ये सवाल उठाते हैं, अपने ही सुप्रीम कोर्ट पर ये सवाल उठाते हैं, अपने ही चुनाव आयोग पर ये सवाल उठाते हैं। भाई, संविधान मानोगे नहीं आप, चुनाव आयोग मानोगे नहीं आप, सुप्रीम कोर्ट मानोगे नहीं आप, सरकार मानोगे आप नहीं आप, तो फिर कैसे चलेगा? अगर आपके पास कुछ तथ्य है तो लेकर सदन में जाइए, बम फोड़िए। कौन मना करता है? बम फोड़िए। आप बम फोड़ रहे हैं,
कि एक संत के 40 संतान कैसे हो सकती है। अरे महाराज, जब संत कोई बनता है तो पिछला लेना देना उसका समाप्त हो जाता है। उसका लेना देना गुरु से शुरू हो जाता है। और गुरु के 40 बेटे हो सकते हैं, 40 शिष्य यानी 40 बेटे, तो 40 वोटर बनेंगे। अब उनके चेले भी वोटर बनेंगे, लेकिन उसमें लिखा जाएगा संत फला। अब जब इनको संत परंपरा का ही ज्ञान नहीं है कि कैसे वोटर बनते हैं, कैसे संत परंपरा में जब भी कोई साधु आता है तो अपना अगला पिछला सब छोड़ करके आता है। वो तुरंत लिखा जाएगा चेला राजेश दास, ये नहीं लिखा जाएगा ग्राम फला, मौजा फला, पिता फला, ये नहीं लिखा जाएगा। सीधे लिखा जाएगा चेला हेमंत दास, चेला राजेश दास, ये लिखा जाएगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और राहुल गांधी को कोई समझा नहीं सकता है। और इससे देश का नुकसान हो रहा है। जिन सकारात्मक पार्लियामेंट चल रही है, किसानों की समस्या है, अमेरिका तमाम प्रकार से अड़ंगा खड़ा कर रहा है, उसकी समस्या है। अभी हमारा पाकिस्तान से एक बड़ा तनाव का माहौल रहा है, उसकी समस्या है। महंगाई, बेरोजगारी, जो कुछ। अब आप एक वोटर लिस्ट, क्या ये कोई पहली बार हो रहा है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने यह देखा है कि चुनाव के शाम तक जो गांव में वोटर लिस्ट बंटती थी उसमें हमारा नाम रहता था, और जब वोट डालने जाते थे तो ऐसे एसडीएम लाल कलम से ऐसे ऐसे वोट रिजेक्ट कर देता था, ऐसे लाल कलम से ये वोट रिजेक्ट। कोई कारण बताने को नहीं तैयार था। आज शाम को जो वोटर लिस्ट हमको दी गई चुनाव आयोग से, वो हम लेकर के बैठते थे। शाम तक राजेश दास का वोट रहता था, हेमंत दास का वोट रहता था। और हमने देखा है पोलिंग पर जब हम गए तो लाल टिक लगी हुई है। ऐसे वोट कटते थे, ऐसे चुनाव कराए जाते थे। ये हमने हमने देखा है और हमने खुद ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा है। बात धीरे 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 करके सब जो है एकदम पारदर्शी हो रहा है। तो अब ये चुनाव जीत जाएं तो सही है। आज मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था तो आप 37 सीट कैसे जीत गए? 37 है 41, पूरा कांग्रेस लेकर 41 कैसे जीत गई? अगर हस्तक्षेप बनारस में हो सकता था तो आप पर नहीं हो सकता था। 41 सीट आप जीते, चुप रहे। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था तो अवधेश प्रसाद जी यहां से कैसे एमपी बन गए? तो मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू। तो ये जिम्मेदार विपक्ष का काम नहीं है। और मैं सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इन्हीं सब कारनामों के नाते कांग्रेस धीरे धीरे जनता से दूर हो रही है। क्योंकि हमारा देश चलेगा संविधान से, गवर्न करेगी लोकसभा, गलती होगी सुधारेगा सुप्रीम कोर्ट, और आपके कह देने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, आप अभी, आपकी जो मानसिकता है, आप अपने आप को हिंदुस्तान का राजकुमार समझते हैं। ये मानसिकता आपकी कम नहीं हो रही है, आपकी मानसिकता बदल नहीं रही है। आपको लगता है हम ही ने इस देश को आजाद कराया, हम ही इस देश को चला सकते हैं। तो जो आपकी मानसिकता है राजा महाराजा वाली कि हम राजकुमार हैं, तो जमाना बदल गया साहब। वो जमाना अब नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है। और लगातार मैं देख रहा हूं कि इनका ग्राफ गिर रहा है। वो लाल किताब लेकर के चल गए, बताते हैं संविधान लेकिन वो संविधान का एक अक्षर नहीं जानते हैं। वो एक अनुच्छेद पढ़ करके बता दें, बिना किताब देखे पढ़ करके बता दें, एक धारा पढ़ करके बता दें, वो केवल दिखाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। अरे ये देश क्या सरिया कानून से चल रहा है? ये देश संविधान से ही चल रहा है। संविधान के तहत ही चुनाव हुआ है, संविधान के तहत ही योगी मुख्यमंत्री बने हैं, संविधान के तहत ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, संविधान के तहत ही अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बने हैं।
संविधान के तहत ही लगभग 40-41 सांसद उत्तर प्रदेश से विपक्ष के जीत करके गए। शर्म नहीं आती जब हल्का फुल्का सवाल उठाते हो? पिछली बार तो आपकी संख्या इतनी भी नहीं थी कि आप लीडर अपोजिशन हो जाए। तो मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू।